अंकुश, तुमने मेरी इंग्लिश की बुक देखी? यहीं पर रखी थी मैंने। मुझे नहीं पता, पापा से पूछ ले। वही बैठे हुए थे वहां पर, उन्होंने ही कहीं रख दी होगी। पापा, मेरी इंग्लिश की बुक आपने रखी है? हाँ बेटा, वो मैंने संभाल के तुम्हारे स्कूल बैग में रख दी थी। तुम इधर उधर रख देती हो ना, इसलिए। पापा, मैं खुद रख सकती हूँ, मैं बच्ची थोड़ी हूँ कोई। पापा, वी आर रेडी। ब्रेकफास्ट। इडियट, पापा ने ऑलरेडी टेबल पर लगाया हुआ है, खा ले। बाय बाय पापा। बाय बेटा। यू ऑल्सो हैव ब्रेकफास्ट, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। डोंट वरी बेटा, आई विल हैव इट। ओके। ध्यान से जाना। यस पापा, बाय। बी केयरफुल ऑन द रोड बेटा। कचरा कर दिया तूने। वो रहा भाई, ले जा। गुड मॉर्निंग अंकल। अरे गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू? अंकल, मम्मा ने तो सुबह ही प्लांट को पानी दिया था और आपके प्लांट को भी। वो है ना, प्लांट कभी कभी बहुत पानी पीते हैं। एंड यू नो, these days weather is too hot. That's why we also drink lots of water in summer. हाँ, तुम तो बड़ी समझदार लड़की हो और प्यारी भी हो। तुम्हें तो सब कुछ पता है। मम्मा, थोड़ा धीरे से, इट्स पेनिंग। बेटा सीधे बैठे रहो, वी आर गेटिंग लेट और मुझे अभी दिया को भी रेडी करना है। मॉम, यू नो मेरे स्कूल की फुटबॉल की टीम में मेरा सिलेक्शन हो गया है। फीलिंग वेरी हैप्पी। तुम्हें कोई और गेम नहीं मिला? फुटबॉल कोई लड़कियों के खेलने की चीज है? ऑफ कोर्स मम्मा, हम लड़कियां किसी से कम है क्या? एंड दिस इज माय फेवरेट गेम। और मम्मा, मुझे न्यू स्पोर्ट शूज दिला दो ना, मेरे पुराने वाले फट गए। हम न्यू स्पोर्ट शूज भी लेंगे और पढ़ाई भी अच्छे से करेंगे। फटाफट से ब्रेकफास्ट करो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है ना। चलो जल्दी करो। बाय मम्मा, वी आर गोइंग। ओके बेटा, ध्यान से जाना। पूनम, I want divorce.
मैं तुम्हारी रोज की शक करने की आदत से तंग आ चुका हूँ। मैं तुम पे शक करती हूँ? अविनाश, तुम सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि तुम अपने बॉस की बेटी शिवानी से शादी करना चाहते हो? कम से कम अपने बच्चों के बारे में तो सोचो, वो बड़े हो रहे हैं। मैंने जो सोच रहा था सोच लिया है। ये मेरा आखिरी फैसला है एंड आई विल पे फॉर देयर एक्सपेंसेस। अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो ठीक है, मैं अपने बच्चों की परवरिश खुद कर सकती हूँ। गुड मॉर्निंग अमित जी। गुड मॉर्निंग पूनम जी। एक्सक्यूज मी पूनम, इफ यू डोंट माइंड कैन आई ड्रॉप यू? नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, बट थैंक्स अमित जी। एक्चुअल मैं उसी साइड जा रहा था, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू। ओके फाइन, अगर आप उधर ही जा रहे थे तो ठीक है। मैं बस 1 मिनट में आया। आइए चलिए। पूनम, और जॉब कैसी चल रही है आपकी? बहुत टफ होता होगा ना? हाँ, डिफिकल्ट तो है, बट नाउ आई एम यूज्ड टू इट। आई कैन अंडरस्टैंड, हैट्स ऑफ टू यू। लेकिन अमित जी, आपका काम तो मुझसे भी ज्यादा डिफिकल्ट है। बच्चों को माँ की कमी महसूस ना होने देना, उन्हें संजोए रखना, एक पिता के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। लगता है जिंदगी जैसे किसी दोराहे पर आकर रुक गई हो। जॉब, बच्चे और बीच में एक खालीपन। शायद इसी का नाम जिंदगी है। पूनम, आर यू ऑल राइट? रुको मैं गाड़ी साइड में लगाता हूँ। ऐसी हालत में आपको ऑफिस नहीं जाना चाहिए। नहीं नहीं अमित जी, मैं ठीक हूँ। लीजिए, पानी ले लीजिए। आर यू ऑल राइट? बट आई डोंट थिंक सो। मत सोचा करो इतना। यू डिजर्व ऑल द हैप्पीनेस। पूनम फिर सोचने लगी? बस यही कि इंसान के माइंड में कितने थॉट्स चलते हैं, किस किस को रोकते फिरे। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। अच्छा, तो आप स्मोक भी करते हो? नो नो, नेवर। पूनम, आज तुम ऑफिस से जल्दी आ सकती हो? दरअसल अंकुश का बर्थडे है आज। ओह, तो मैं चाहता था कि हम सब साथ मिलकर सेलिब्रेट करें। अंकुश का बर्थडे है? ये तो बहुत अच्छी बात है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगी, फिर हम मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। अमित जी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। बताइए। आपको कोई स्पोर्ट्स शॉप पता है क्या? बताइए क्या लाना है, मैं लेके आ जाऊंगा। एक्चुअली दिया को स्पोर्ट्स शूज चाहिए और मुझे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। मुझे दिया का साइज बता दे। उसका शू साइज है 6 और प्लीज मुझे उसकी कॉस्ट बता दीजिएगा। आई विल पे यू। फिलहाल आप जाओ, ऑफिस के लिए लेट हो रही हो। वंस अगेन थैंक यू सो मच। बाय, Bye. टेक केयर। दिया बेटा, जरा संभल के। डोंट वरी अंकल, पहले मैं यहाँ से वहाँ तक लगा देती हूँ, फिर वहाँ से वहाँ तक लगा देंगे। बहुत अच्छा लगा रही है तुम।
अरे पागल, सब कुछ यहीं पे लगा देगी क्या? वहाँ पे भी तो कुछ लगा। यहाँ ना बलून्स लगाएंगे हम। तू जा अपना काम कर जो तुझे दिया गया है। आ गए डिस्टर्ब करने। बच्चों, नो फाइटिंग टुडे। और जल्दी करो, अंकुश आता ही होगा ट्यूशन से, उसको सरप्राइज देना है ना। किरण बेटा, तुम अपने चारों के लिए जो कुछ भी खाना है बाहर से ऑर्डर करके मंगा लो। ओके? ओके अंकल। आंटी, वाई आर यू कुकिंग दिस फूड? हम सब तो बाहर से ऑर्डर करने वाले हैं ना। लेकिन बेटा, अमित जी को तो आउटसाइड फूड पसंद ही नहीं है। एंड ऑफ कोर्स मी टू। श्रेया बेटा, बाहर आके अपना काम करो, आंटी को तंग मत करो प्लीज। ओके पापा। मॉम, अंकल, अंकुश इज कमिंग। अंकुश आ गया? चलो चलो चलो। थैंक्स पूनम फॉर मेकिंग दिस डे मेमोरेबल। हाँ, बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया और सच कहूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ऐसे लगता है जैसे खुशियों को भी हमारी तलाश हो। ऐसी गेट टुगेदर होती रहनी चाहिए ना, क्यों पूनम जी? आई थिंक वी शुड लीव। रात भी काफी हो गई है। गुड नाइट। गुड नाइट। Mom, look at my shoes. These are amazing sport shoes. वाओ, दीज आर ब्यूटीफुल शूज। पर अमित अंकल को कैसे पता चला कि दिया को न्यू स्पोर्ट शूज चाहिए? श्रेया दीदी, उनको मैंने बताया था कि मुझे न्यू स्पोर्ट शूज चाहिए। दिया बेटा, शूज उतारो और चलो लेट जाओ। सुबह स्कूल भी तो जाना है ना, लेट हो जाओगी। किरण बेटा चलो लेट जाओ। मम्मा, मॉम, कितना मजा आया ना। हाँ, बहुत मजा। आज हम कितना हंसे ना। अंकुश और श्रेया दीदी कितने अच्छे हैं। हाँ, बहुत अच्छे हैं। और अंकल? अंकल भी बहुत अच्छे हैं, कितना ख्याल रखते हैं सबका। मॉम, हाँ बेटा। पापा क्या अब कभी नहीं आएंगे? पापा हमें छोड़कर क्यों चले गए? आप तो नहीं जाओगे ना हमें छोड़कर? किरण बेटा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? आपकी मम्मा आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगी। आपकी मम्मा हमेशा अपनी स्वीटी स्वीटी डॉल्स के साथ रहेगी, हमेशा। And our mom is the best mom in the world. और मेरे बच्चे दुनिया के सबसे बेस्ट बच्चे हैं। चलो सो जाओ।
मुझे लगा कि शायद आप आओगे नहीं। रियली? आपको ऐसा ही लगा था? नहीं नहीं, मुझे लगा था कि आप आओगी। एक्चुअली कल जब आप मुझे ऑफिस छोड़ने गए थे तो आपने मुझसे एक बात कही थी। कहीं मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गया? डोंट वरी, आपने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। आपने कहा था that you deserve all the happiness। मैं किस बात की सजा भुगतूं? मुझे भी जीना है अपने लिए, स्पेशली अपने बच्चों के लिए। बच्चों के अलावा हमारी जिंदगी में आखिर है ही क्या? खैर, आपको इस तरह देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक हमें कुछ ऑर्डर करना चाहिए। ओह सॉरी, मैं भूल ही गया था। एक्सक्यूज मी। सर, आई वॉन्ट 1 कैपेचिनो। अमित जी, आप क्या लेंगे? मेरे लिए भी एक कैपुचिनो। ओके सर। मैं भी कितनी नासमझ थी। रोज सुबह पौधों को सींचती रही कि वो हरे भरे रहें, पर उनसे ये ना सीख पाई कि मुरझाई हुई जिंदगी को भी खुशियों के रंगों से सींचा जा सकता है। अजीब है ये जिंदगी, कभी कभी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है कि पीछे मुड़कर देखो तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, आगे देखो तो एक धुंधली सी रोशनी, मानो जैसे एक सवाल हो। जिसे हम सवाल समझते हैं ना, कभी कभी वही जवाब होता है। जिंदगी भी कितनी चालाक होती है कि अक्सर मुश्किल फैसले हम पे ही छोड़ देती है। खैर, आप इस ब्लैक सूट में बहुत अच्छी लग रही हैं। मैं भी आपसे एक बात पूछूं? आप कॉलेज से ही फ्लर्ट करते थे या इस उम्र में आकर करने लगे? नहीं, आई एम सीरियस। यू आर रियली लुकिंग ब्यूटीफुल। और कॉलेज में तो बहुत शरीफ था। एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो। ओह, सॉरी। आपने कभी पता ही नहीं लगने दिया कि आप स्मोक भी करते हैं। नहीं, समटाइम्स, ओकेजनली। वैसे आपका टैलेंट अच्छा है। बट इट्स नॉट माई हैबिट। और घर पे तो मैं बिल्कुल भी नहीं पीता। अच्छा पूनम, एक बात बतानी है आपको। ऑफिस के काम से अब्रॉड जा रहा हूँ और इस दौरान मेरा फोन भी बंद रहेगा। पर अंकुश और श्रेया? वो अपनी बुआ के यहाँ रहेंगे और वापस आके मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अमित जी, आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। ओके। एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो पापा, हाउ आर यू? आई एम गुड बेटा। वी मिस्ड यू अ लॉट। आई मिस्ड यू टू माई एंजल। अंकुश है पास में? हाँ पापा, पास में ही है। अंकुश, पापा का फोन है। हेलो पापा, व्हेन आर यू कमिंग बैक? वी आर गेटिंग बोर हियर। बेटा, मैं दिल्ली पहुंच चुका हूँ और तुम लोगों के लिए स्पेशल गिफ्ट्स भी लाया हूँ। थैंक यू पापा, वी लव यू अ लॉट। अच्छा सुनो, कल मैं तुम्हें लेने आऊंगा, तब तक बुआ को बिल्कुल भी परेशान मत करना। ओके पापा। आई नो यू आर अ गुड बॉय। टेक केयर, सी यू। ओके पापा, बाय, टेक केयर।
श्यामलाल, श्यामलाल। आया सर जी। श्यामलाल, ये मैडम कहाँ है? मैडम तो हमेशा के लिए कलकत्ता चले गए सर जी, अपने पिताजी के पास। कलकत्ता चली गई? हमेशा के लिए? शायद मैं जानती हूँ कि आप मुझसे क्या बात करना चाहते थे। सच कहूँ तो मुझे ये एहसास बहुत खूबसूरत लगा, जैसे कि जिंदगी मुझे एक और मौका देना चाहती हो। लगा कि जैसे मुझे हर सवाल का जवाब मिल गया हो। अजीब सी है ये जिंदगी, किसी गुलाब की तरह, चाहे कितने भी कांटे क्यों ना हो उसके आसपास, पर वो कांटों में खिलना सीख ही जाता है। मुझे नहीं पता मैं दूर क्यों जा रही हूं। अविनाश ने जो भी किया उसके लिए शायद बच्चे उसे कभी माफ ना कर सके, पर मैं बच्चों की मासूम आंखों के सवालों का भार नहीं उठा पाऊंगी। और ये अफसाना एक मीठी याद बनकर हमेशा मेरे साथ रहेगा।